डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न नंबर 22 से प्रश्न नंबर 25 तक हल करेंगे। तो हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नीचे एक द्विघात बहुपद है, ऊपर ax प्लस b की फॉर्म है। तो यहाँ पे जो शुरुआत करनी है वो ऊपर वाले पार्ट को ये मानना है कि a गुणा डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस में b। अब ये d बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो ये x प्लस 3 बराबर हो जाएगा a गुणा में एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x और ये माइनस 2 प्लस में b। अब दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करेंगे। दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करेंगे। जब ये तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर तो x का गुणांक 1 है और यहाँ पे 2a है, तो a का मान आ जाएगा 1/2। अब दोनों तरफ जो अचर संख्याएं हैं उनकी तुलना करेंगे। दोनों तरफ अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब ये तुलना करेंगे तो यहाँ पे अचर संख्या है वो 3 है, a के साथ अचर संख्या है वो -2 है और प्लस में b। अब a का मान यहाँ पे रख दो, 3 बराबर -2 गुणा में 1/2 प्लस b। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, उधर जाके 3 और 1 4 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा 4। अब a का मान 1/2 और b का मान आया 4। अब ये दोनों a और b के मान हम यहाँ पे रखेंगे। x प्लस 3 बराबर a का मान 1/2 गुणा में 2x माइनस 2 और प्लस में b का मान है वो 4 है। अब इसके बटे में हम जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये लिखेंगे, यानी दोनों तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 से हम भाग दे देंगे। अब यहाँ हमें समाकलन करना है, यहाँ पे भी समाकलन करना है और दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया। अब ये समाकलन के 2 क्वेश्चन बने हैं छोटे छोटे, इन दोनों क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। एक को I1 मान लेते हैं और दूसरे को I2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 I1 और प्लस में 4 गुणा में इसको मान लेते हैं I2 और इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, I1 का मान ज्ञात करना है, I2 का मान ज्ञात करना है और दोनों मान यहाँ पे रख देने हैं। तो ये पहले I1 का मान हम ज्ञात करते हैं। ये होगा 2x माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो इसमें नीचे वाले को आप t मान लो, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बराबर t, तो ये 2x माइनस 2 dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये dt बाई t और 1/t का समाकलन होता है log t प्लस में c और t का मान वापिस यही जता दो, c1 लिख दो, I1 है तो ये log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में c1 ये लिख दिया हमने। अब I2 का मान हम ज्ञात करेंगे। I2 हमारे पास क्या है, I2 है 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और इसका समाकलन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जैसे द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं उसी तरह से इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये होगा dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसका आधा 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग हम जोड़ेंगे और वही हम घटा देंगे। ये हो जाएगा dx बटे ये वर्ग बनेगा किसका, x माइनस 1 का वर्ग बनेगा और ये
-6। अब इसका हमें समाकलन करना है। अब x माइनस ए को t मानो, t पहले मान चुके हो तो अब u मान लो। माना x माइनस 1 बराबर u, तो dx बराबर du हो जाएगा। तो ये बन जाएगा du बटे u स्क्वायर माइनस वर्गमूल 6 का वर्ग। अब dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला 1 बटे 2a, a की जगह वर्गमूल 6 log u माइनस वर्गमूल 6 बटे u प्लस वर्गमूल 6 और प्लस में c। अब u का मान वापिस रख दो, 1 बटे 2 वर्गमूल 6 log u का मान है x माइनस 1, तो x माइनस 1 माइनस वर्गमूल 6 और इसको C2 का नाम दे दो, क्योंकि I1 में हमने C1 माना है, I2 में C2, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया कांस्टेंट हम C लिखेंगे उत्तर में, इसलिए I1 वाले कांस्टेंट को C1 मानना हमेशा, I2 वाले को C2। और ये U का मान और प्लस में √6 प्लस में C2, ये I2 का मान है हमारे पास। अब I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ये समीकरण 1 में रखेंगे तो ये होगा x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स बराबर 1 बटे 2 I1 का मान हमने ज्ञात कर रखा है, वो है log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में C1 और प्लस में 4 गुना I2 का मान ये 1 बटे 2 वर्गमूल 6 log x माइनस 1 माइनस वर्गमूल 6 x माइनस 1 प्लस वर्गमूल 6 प्लस में C2, ये था। अब 1 बटे 2 के अंदर गुणा कर लो, यहाँ 4 के अंदर गुणा कर लो, 1 बटे 2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस में 1 बटे 2 C1 प्लस में ये 4 गुना 1 बटे 2 वर्गमूल 6 log x माइनस 1 माइनस वर्गमूल 6 बटे x माइनस 1 प्लस वर्गमूल 6 प्लस में 4 की C2 के साथ गुना। तो ये एक कांस्टेंट, ये दूसरा कांस्टेंट, ये दोनों जुड़ के एक नया कांस्टेंट C बना देंगे। तो ये होगा 1 बटे 2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये कट जाएगा 2 से, 2 बटे वर्गमूल 6 log x माइनस 1 माइनस वर्गमूल 6 बटे x माइनस 1 प्लस वर्गमूल 6 प्लस में C, और ये आ जाएगा उत्तर। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने a गुना नीचे वाला पार्ट का डेरिवेटिव प्लस b मान लिया, क्योंकि जब भी नीचे द्विघात बहुपद टाइप का कोई भी, चाहे वर्गमूल में है चाहे बिना वर्गमूल के है, और ऊपर ax प्लस b की फॉर्म है, तो क्वेश्चन की शुरुआत हम इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे ये d बाई डी एक्स का मान हमने ज्ञात किया, दोनों तरफ x के गुणांकों की यहाँ पे हमने तुलना कर ली। x के गुणांकों की जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा, और दोनों तरफ जब अचर संख्याओं की तुलना करेंगे तो उस समय हमारे पास b का मान आ जाएगा। अब a और b का मान x प्लस 3 के बराबर जो हमने a और b में संख्या लिखी थी वहां रख दिया, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 से दोनों तरफ हमने भाग दे दिया, फिर समाकलन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ हमारे पास 2 पर्सन बन जाएंगे समाकलन के, एक को हमने I1 मान लिया, दूसरे को I2 मान लिया। I1 का मान हमने अलग ज्ञात कर दिया और I2 का मान हमने अलग ज्ञात कर दिया। अब I1 और I2 दोनों के मान हमारे पास आ जाएंगे,
तो उनको हम समीकरण 1 में रख देंगे और यहाँ जो कांस्टेंट है उन सभी को इकट्ठा करके एक नया कांस्टेंट c लिख देंगे। तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 23 है 5x प्लस 3 बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का समाकलन x के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। तो नीचे एक द्विघात बहुपद है वर्गमूल के अंदर और ऊपर ax प्लस b की फॉर्म है। तो जो ax प्लस b की फॉर्म है उसको हम ये मानते हैं कि 5x प्लस 3 बराबर a गुना d बटे dx। नीचे जो ये द्विघात बहुपद टाइप का जो दिया हुआ है वो लिखना है 4x प्लस 10 बिना वर्गमूल के और प्लस में b। अब ये हो जाएगा 5x प्लस 3 बराबर a गुना में ये अवकलज करोगे 2x प्लस 4 और प्लस में b। अब दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करो। दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करने पर जब दोनों तरफ x के गुणांकों की हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक है वो 5 है और यहाँ पे x का गुणांक है वो 2 गुना a है। तो a का मान आ जाएगा 5/2। अब दोनों तरफ अचर संख्याओं की हम तुलना करेंगे। तो दोनों तरफ अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब अचर संख्याओं की हम तुलना करेंगे तो यहाँ अचर संख्या है वो 3 है, यहाँ पे 4a है और प्लस में b है। a का मान 5/2 यहाँ पे हम रखेंगे 4 गुणा 5/2 प्लस में b। तो ये 2 दूनी 4 और ये 5 दूना 10, 3 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे। a का मान और b का मान दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब ये a और b का मान हम 5x प्लस 3 यहाँ पे रखेंगे। तो ये होगा 5x प्लस में 3 बराबर a का मान 5/2 गुना 2x प्लस 4 और प्लस में b का मान है वो -7 है। अब ये नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे चाहिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 और इसका वर्गमूल। तो ये तीनों जगह हम गुना कर देंगे नीचे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 और यहाँ पे समाकलन कर दो दोनों तरफ, यहाँ dx और यहाँ पे dx। इसको इस तरह से लिख दो 5x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 का वर्गमूल dx बराबर 5/2 ये होगा 2x प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का वर्गमूल इंटू dx माइनस में 7 बाहर ले लो dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 का वर्गमूल। ये वर्गमूल इससे गुणा की थी हमने। तो अब इसको I1 मान लो, ये I2 मान लो। तो ये हो जाएगा 5/2 I1 माइनस 7 I2 और इसको समीकरण नंबर 1 हम दे देते हैं कि इसके बराबर ये अब समीकरण 1 हमने ये मान ली। अब हमें I1 का मान ज्ञात करना है और I2 का मान ज्ञात करना है। पहले I1 का मान ज्ञात करेंगे। I1 के बराबर हमें मिला है 2x प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इसका वर्गमूल इंटू dx। तो ये नीचे वाले को आप t मान लो, माना जो वर्गमूल के अंदर है उसको t मानना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर t। तो ये होगा 2x प्लस 4 dx बराबर dt। तो ये ऊपर वाला dt में चला गया, ये हो जाएगा वर्गमूल t और इसका समाकलन करना है। ऊपर ले चलो, ये t की पावर -1/2 dt हो जाएगा। अब इसका जब समाकलन करोगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और इसी से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस में ये c1 और ये हो जाएगा ऊपर t की पावर 1/2 और नीचे 1/2 प्लस c1। अब ये 2 ऊपर ले जाओगे 2 वर्गमूल t
और प्लस में C1। अब d का वापिस मान रख दो तो ये होगा 2 वर्गमूल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 प्लस C1। ये I1 का मान हमारे पास आ चुका है। अब I2 का मान हम ज्ञात करेंगे। I2 के बराबर हमें मिला है, वो है 1 बटे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 और इसका वर्गमूल dx। तो इसको हम पहले वर्ग बनाएंगे, इसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे, वही हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका आधा 2 का वर्ग 4 हमने जोड़ दिया, 4 घटा दिया प्लस में 10 और ये वर्गमूल, ये आ जाएगा dx बटे ये वर्ग बनेगा x प्लस 2 का वर्ग और 10 में से 4 जाएंगे प्लस में 6 और इसका वर्गमूल। अब x प्लस 2 को आप t मानोगे, माना x प्लस 2 बराबर t, माना x प्लस 2 बराबर t, तो ये dx बराबर हो जाएगा आपका dt। तो ये पार्ट बन जाएगा dt बटे t स्क्वायर प्लस वर्गमूल 6 का स्क्वायर अंडर रूट और dt। अब ये फार्मूला लगाओ, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल, ये होता है कि log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में C2। अब t का मान हम वापिस रख देंगे यहाँ पे, तो ये होगा log x प्लस 2 प्लस में x प्लस 2 का वर्ग प्लस में 6 और इसका वर्गमूल प्लस में C2। log x प्लस 2, ये वर्ग खोलोगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 6 10 प्लस में C2। ये I2 का मान आया। हमने I1 का मान ज्ञात कर लिया और I2 का मान ज्ञात कर लिया। अब I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ये हम रखेंगे I1 और I2 का मान समीकरण 1 में, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx के बराबर ये I1 का मान, ये 5 बटे 2 गुणा में I1 का मान ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 के वर्गमूल के साथ 2, यानी 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 और प्लस में था C1 और I2 का मान ये पड़ा है माइनस में 7 I2 log x प्लस 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस में C2। अब ये जो कांस्टेंट बार है इनके अंदर गुणा कर लेंगे, तो 5 बटे 2 की 2 के साथ गुणा करोगे तो 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस में 5 बटे 2 C1 माइनस में 7 log x प्लस 2 और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ये और माइनस में 7 C2। एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है। इन दोनों कांस्टेंट्स को जोड़ करके एक नया कांस्टेंट हम C लिख देते हैं। तो ये 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 माइनस में 7 log x प्लस 2 और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस में C, ये उत्तर आ जाएगा। तो एक बार दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रिपीट कर देता हूं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं प्रश्नावली 7.4 के, ये काफी लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इनका जो बेसिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा। जब भी ये नीचे द्विघात बहुपद है, चाहे वर्गमूल में है चाहे ना है, और ऊपर ax प्लस b की फॉर्म है,
तो ऊपर वाले पार्ट को a गुना नीचे वाला ये पार्ट लिखते हैं बिना वर्गमूल के, प्लस में b, ये डी बाई डी एक्स सोल्व करते हैं। फिर दोनों तरफ x के गुणांकों की हम तुलना करते हैं। जब दोनों तरफ x के गुणांकों की हम तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा, और जब अचर संख्याओं की तुलना करते हैं तो b का मान आ जाएगा। अब a और b का मान हम 5x प्लस 3 जो पार्ट लिखा था उसके बराबर लिख देंगे, और फिर जो क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ वो दोनों तरफ गुणा करके और दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो हमारे पास ये दो पार्ट आ जाएंगे और दोनों पार्टों का अलग अलग समाकलन हमें करना है। तो पहले पार्ट को I1 मान लेते हैं, दूसरे पार्ट को I2 मान लेते हैं। I1 को हम अलग सोल्व कर लेंगे, I2 को अलग सोल्व कर लेंगे। I1 के लिए कांस्टेंट C1 मान लिया, I2 के लिए कांस्टेंट C2 मान लिया। अब I1 और I2 का मान हमारे पास आने के बाद हम I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखते ही फिर इसके बाद जो कांस्टेंट है, दोनों अचर संख्याएं हैं, उनको जोड़ के एक नई अचर संख्या हम C लिख देंगे और बाकी बचे हुए पार्ट को यूं का यूं लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर 23 का उत्तर आ जाएगा। अब आगे प्रश्न नंबर 24 है, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का समाकलन किसके बराबर है। ये चार पार्ट हमें दे रखे हैं, तो ये समाकलन हमें ज्ञात करना है। 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो ये नीचे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जैसे हम द्विघात समीकरण को हल करने में लगाते हैं वो विधि लगाएंगे और ये दो अलग अलग वर्ग बना देंगे। ये हो जाएगा dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसका आधा 1, x के साथ जो कोफिशिएंट है 1 का वर्ग 1 हम जोड़ देंगे और 1 हटा देंगे, प्लस में 2। तो ये हो जाएगा dx बटे ये वर्ग बनेगा x प्लस 1 का वर्ग और 2 में से 1 जाएगा प्लस में 1। अब x प्लस 1 को हम t मानेंगे, माना x प्लस 1 बराबर t, तो dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये पार्ट बन जाएगा dt बाय टी स्क्वायर प्लस में इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1 बटे 1 टेंजेंट इनवर्स x बाय a, यानी 1 बटे a टेन इनवर्स x बाय a प्लस में c। ये फार्मूला हमने लगा दिया dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। तो 1 बटे 1 तो 1 ही होता है, टेन इनवर्स t प्लस में c हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स t का मान है हमारे पास x प्लस 1 और प्लस में c। ये देखो कौन सा पार्ट है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ये b भाग उत्तर है, तो b उत्तर। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यहाँ पे दो अलग अलग वर्गों के रूप में इसे लिखना है। तो एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, पहला अलग वर्ग बन जाएगा, दूसरा अलग बन जाएगा। फिर ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का समाकलन का फार्मूला हमने लगा दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 25 है, dx बटे 9x माइनस 4x स्क्वायर का वर्गमूल किसके बराबर है। तो ये देखो, ये हम इस तरह से शुरुआत कर रहे हैं इसकी, 9x माइनस 4x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले जो x स्क्वायर है वो अकेला होना चाहिए, तो यहाँ से आप 4 बार कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा dx बटे 4 हमने कॉमन ले लिया, और ये 9x माइनस 9x बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इसका वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2 बार आ जाएगा, 1 बटे 2 dx बटे 9 बटे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, कांस्टेंट कोई है नहीं, तो आप 1 जोड़ दो, 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 dx बटे 1 हमने जोड़ दिया, 1 घटा दिया, और प्लस में
9/4x माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर ही एक जोड़ना एक घटाना है, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि dx बटे 1 माइनस, हम कॉमन ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का हो जाएगा और माइनस 9/4x और प्लस 1 ये रह जाएगा। यानी सबसे पहले क्या काम करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है उसको बाहर करना है। इसके बाद जो है वो माइनस हम कॉमन नहीं ले सकते वर्गमूल के अंदर। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वर्गमूल के अंदर अगर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अब देखो आगे कैसे करें हम इसको। ये एक वर्ग बनाएंगे अब, dx बटे 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, 9/4 का आधा 9/8, तो 81/64 इसमें जोड़ देंगे और 81/64 हम घटा देंगे, प्लस में 1 है ये वर्गमूल के अंदर। इसको और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा dx बटे 1 माइनस, ये किसका वर्ग बना, x माइनस 9/8 का, x माइनस 9/8 का वर्ग बन जाएगा। और ये बच जाएगा 81 में से 64 जाएंगे, 11 में से 4 गए 7, 17 और माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 17/64 ये हो जाएगा। अब 1 में 17/64 हम जोड़ देंगे, ये होगा 1/2 dx बटे 64 और 17 81/64 माइनस x माइनस 9/8 का वर्ग और ये वर्गमूल। अब माना x माइनस 9/8 बराबर t, तो dx बराबर हो जाएगा dt। इसको लिख सकते हैं 1/2 dt बटे ये 9/8 का वर्ग माइनस t का वर्ग, यानी dx बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। 1/2 तो है ही, साइन इनवर्स x बटे a यानी 9/8 प्लस में c। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 साइन इनवर्स ये 8t/9 प्लस में c। अब t का मान वापिस बचा दो, 1/2 साइन इनवर्स 8 गुना में x माइनस 9/8/9 प्लस में c। अब ये 8 की हम अंदर गुणा कर देंगे, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस में c। अब ये उत्तर देखना है हमें कहाँ है, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, ये बी भाग हमारा उत्तर है। तो उत्तर जो है बी भाग आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना है। इसके बाद इसमें एक जोड़ना और एक घटाना है वर्गमूल के अंदर ही। फिर एक पार्ट जो है वो हमें वर्ग बनाना है ये, तो जब एक पार्ट को वर्ग बनाया, दूसरा जो है कांस्टेंट पार्ट वो भी किसी संख्या का वर्ग बनेगा, तो वो भी 9/8 का वर्ग बन चुका है। अब dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया समाकलन का, और फिर वापस t का मान रख दिया, तो इस तरह से उत्तर b आया। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।